कैसे एक आम आदमी से बना फिरौन मिस्र का राजा सच आपके होश उड़ा देगा। कदीम मिस्र की सरजमीन में, जिसे इंसानी तहजीब का गहवारा कहा जाता है, बेशुमार पुरस्रार राज दफन है जो मिस्री बादशाहों और देवताओं की दास्तानों से भरी पड़ी है। इंतहाई अजीबो गरीब रस्मो रिवाज और अकीदों की तारीख मिस्र को पूरी इसरार बना देती है। मिस्री हन्नौद शुदा लाशें यानी ममियां और गीजा की अजीम पिरामिड पूरी दुनिया में मिस्र की पहचान है। इस मुल्क को फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से न सिर्फ इंसानी तारीख में बल्कि यहूदियों, ईसाइयत और इस्लाम में भी खसूसी मुकाम हासिल है। कदीम मिस्री लोग तारीख को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वह जमाना जब मिस्री लोगों पर देवताओं की हुकूमत थी और दुनिया में इंसान और देवता एक साथ रहा करते थे। यह जमाना 23,000 साल कबल मसीह का था। दूसरा दौर फिरौन मिस्र का दौर था जब किप्ती खानदान देवताओं के हुक्म से मिस्र पर हुकूमत करने लगे। यह जमाना 5,000 साल कब्ल का है। अगर मिस्री तारीख की पहली दौर की बात करें तो इस दौर की तारीख माइथोलॉजी से भरी पड़ी है। कदीम मिस्री पाइपरस, जिसे ट्यूरिन कहा जाता है, इसमें दर्ज तारीख हमें यह बताती है कि कदीम मिस्र में फिरौन से हजारों साल कबल शमसाहूर नामी गिरोह की हुकूमत थी। उनके देवता का नाम हॉरस था जो जंग और आसमान का देवता था। इस देवता के पैरोकार को शेमसहूर कहा जाता था। ये लोग काफी तरक्की याफ्ता थे और फिजिक्स, रियाजी और एस्ट्रोनॉमी जैसे उलूम में महारत रखते थे। माहरीन पिरामिड्स को भी इन्हीं लोगों की तामीर करार देते हैं और गुमान किया जाता है कि शमसहूर दूसरे सैयारे से इस दुनिया में आने वाले मखलूक थी। बाद में यह तहजीब किसी आसमानी अजाब के नतीजे में इस जमीन से मिट गई और फिर फिरौन ने मिस्र का दौर का आगाज हुआ। 40 से 50,000 साल कब्ल मसीह के उस दौर में इराक की सुमेरी तहजीब अपने उरूज पर थी। सुमेरी लोगों ने मिस्र में बहने वाली दरिया नील के किनारे खेती बाड़ी शुरू कर दी क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत दरखेज थी। सुमेरी बादशाह ने मिस्र के शुमाली इलाके पर निर्मेड़ नामी शख्स को हाकिम बना दिया। कुछ ही अरसे में उसने पूरे मिस्र पर कब्जा कर लिया और मिस्र का बादशाह बन गया। मुवर्रिखीन का मानना है कि निर्मेर और दीगर फिरौन मिस्र किप्ती नस्ल से ताल्लुक रखते थे। किप्ती हाम बिन नूह की औलादें थीं और जमाने कदीम से ही मिस्र इनका मिस्कीन था। निर्मेर मिस्र का सबसे पहला फिरौन था। निर्मेर फिरौन के खानदान में 11 बादशाहों ने मिस्र पर हुकूमत की और मिस्र को मजीद ताकतवर बना दिया। फिरौन ने मिस्र का किरदार बाकी दुनिया के बादशाहों से काफी हटकर था क्योंकि उन्होंने खुद को मुकद्दस हस्तियां बनाकर अवाम के सामने पेश किया था। लोग उनको हॉरस देवता की औलाद समझते थे। उनके जिस्म में हॉरस देवताओं का खून था, इसलिए सिर्फ उनके खानदान के लोग ही मिस्र के तख्त पर बैठ सकते थे। उन फिरौन को मिस्री लोग खुदा के बराबर समझते थे और उनके आगे सजदा किया करते थे। 1200 कबल मसीह तक मिस्र पर 18 शाही खानदान ने हुकूमत की, जिसमें बेशुमार फिरौन ने मिस्र पर जुल्मों सितम किए और वह तमाम खुदाई के दावेदार थे। जब 19वीं शाही खानदान के फिरौन सिटी अव्वल की मौत हुई तो मिस्र उस जालिम तरीन फिरौन के हाथों में आ गया जिसका जिक्र तौरेत, इंजील और कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम के ज़मन में आया है, यानी रेम्स सानी, जो शाही खानदान का खून न होने के बावजूद मिस्र का फिरौन बन बैठा था। मिस्री मुवर्रिखीन के मुताबिक रेम्स का असल नाम वलीद बिन रेयान था, जबकि बांस ने मसद बिन रेयान लिखा है। यह शख्स सूडान या खुरासान का रहने वाला था। रिवायत है कि एक मर्तबा खुरासान में शदीद कहर पड़ा, लिहाजा वह कहत शली से परेशान होकर वहां से हिजरत कर गया और मिस्र आ पहुंचा। जब वह मिस्र पहुंचा तो उसके पास कोई साधो सामान नहीं था। वह बहुत भूखा था। वह हमान नामी शख्स के पास पहुंचा जो नान बेचता था और आलिम दीन भी था। उसने मजहबी किताबों में पढ़ा था कि एक जमाने में एक आदमी खुरासान से मिस्र आएगा जिसमें बहुत सी खुसूसियात होंगी। हमाम ने जब वलीद से गुफ्तगू की तो समझ गया कि यह वही शख्स है। हमाम ने वलीद को अपने घर में मेहमान बना लिया और वह उसके घर में कुछ दिन तक कयाम पजीर रहा। हमान ने वलीद को अब मिस्र के बाजार में जाने का मशवरा दिया ताकि दोनों मिलकर वहां कोई झरिया मौश तलाश कर सकें। लिहाजा वलीद ने बाजारे मिस्र में खरबूजे बेचना शुरू कर दिया, लेकिन कोई शख्स भी उसके खरबूजे न खरीदता था और वह इस तिजारत में नाकाम हो गया। चुनांचे वलीद बादशाह मिस्र के दरबार में गया और उससे दरखास्त की कि उसे कोई रोजगार फराहीम कर दे। वह पूरी ईमानदारी से उमूर को सर अंजाम
अंजाम देगा। चुनांचे बादशाह ने वलीद को मिस्र के कब्रिस्तान का दारोगा बना दिया। फिरौन ने कब्रिस्तान में भी अपनी अय्यारी और चालाकी को जारी रखा। उसने कब्रिस्तान में दाखिल होने वाले मुर्दों के अवैध लोगों से टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। अगर कोई शख्स उसे अशर्फियां न देता तो वह उस लाश को दफन होने की इजाजत न देता। इसके जरिए उसने खूब मालो दौलत कमाया। जब बादशाह को इसकी खबर हुई तो वलीद ने आधा माल बादशाह को दे दिया और खूब माल बटोरे। कुछ अरसे बाद वजीर ए मिस्र की मौत हो गई। इस पर बादशाह मिस्र ने वलीद को ही मिस्र का वजीर बना दिया। वलीद उन दिनों बहुत ताकतवर था और मिस्र के कीमती लोगों में बहुत मशहूर हो गया। चुनांचे जब बादशाह मिस्र की मौत हुई तो उसकी कोई औलाद न थी। इसका फायदा उठाते हुए वलीद बिन रेयान मिस्र का बादशाह बन बैठा और खिब्तियों को अपने साथ मिला लिया। उसने हमान के साथ मिलकर मंसूबा बनाया कि खिब्तियों और मिस्र के लोगों के सामने अब वह खुदा बनने का दावा करेगा और अपनी परसतिश करवाएगा। खिब्ती इस पर राजी हो गए और फिरौन को खुदा का दर्जा देने लगे। हर घर में उसकी परस्ती शुरू हो गई। लेकिन बनी इज़राइल अब भी याकूब अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत किया करते थे और फिरौन को खुदा मानने से उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। नतीजे के तौर पर फिरौन ने बनी इस्राइल पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया और उन्हें गुलाम बना लिया। तारीख इस फिरौन को रामेसानी के नाम से जानती है, जिसकी तरफ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया था। जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम और आपके खुदा का इनकार किया और अपनी खुदाई के दावे पर कायम रहा तो अल्लाह ने उसे नील में ऐसा डुबोया कि ता क़यामत निशान इबरत बना दिया गया। मिस्र की तारीख और फिरौन ने मिस्र की दास्तानें हमें यह सबक देती हैं कि इंसान दौलत और हुकूमत और मादी उरूज को कामयाबी समझता है और इस कामयाबी पर गुरूर तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। जिस तरह फिरौन ने मिस्र उरूज पर आने के बाद गुरूर में मुब्तला हो गया, यहाँ तक कि खुद को खुदा का दर्जा देने लगा। बिल्कुल इसी तरह इंसानी मादी तरक्की के नशे में चूर होकर गुमराही का शिकार हो जाता है। लेकिन ये चंद रोजा मादी उरूज से अहले ईमान को अल्लाह से कभी बदगुमानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर उरूज का एक दिन जवाल है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।